क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख के आपको डर लगता है? एलएचएस से आरएचएस तक पहुंचने में कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं? तो रिलैक्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सिंपल ट्रिक के साथ कराने वाला हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स ना कटे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं कि अपना कंटेंट क्या होने वाला है। कि अपना सबसे पहले कंटेंट होने वाला है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, एंड उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 से है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अपने पास कुल 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अपना पहला होगा नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर 3 आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत यूज होता है। ठीक है, नंबर 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ आ रहा है? नेक्स्ट 5 नंबर में आने वाला है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये बनने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अगर प्लस आ गया तो माइनस माइनस भी होने वाला है। तो माइनस क्या आने वाला, देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले ये आप 6 को लिख लो, अच्छा से देख लो ये 6 आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट 4 को देखते हैं। नेक्स्ट है अपना नंबर 7 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? नेक्स्ट आने वाला है नंबर 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सारा का सारा प्लस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या था अपना आइडेंटिटी? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। द लास्ट वन नंबर 10 एक अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका क्या आने वाला है? 3abc आने वाला। ठीक है, ये 10 आइडेंटिटी बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको अच्छा से जानकारी रखना है। देखो ध्यान से,
ठीक है, तो ये था आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, आई होप आपका लेसन 1 से लेके 4 तक क्लियर है ठीक से, आपने होमवर्क पूरा ईमानदारी से किया। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट है आप उस लेसन का कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे यहाँ डाउट है, ये पार्टिकुलर टाइम दे दो, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन दे दो, होमवर्क का अगर क्वेश्चन है तो मैं वो दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। टॉपिक अपना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अपना मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। तो जो पहला होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह में एक्स भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स, बट दोनों एंगल सेम होना पड़ेगा। प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आने वाला नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैं याद रखता हूं एस टी, तो कास्ट सिस्टम होता है जिसमें एस टी आता है, एस पहले टी बाद में, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर है बात। उसके बाद जहां सेक आ रहा था तो कॉसेक में भी सेक आता है, माइनस टेन का अपोजिट कोट, ये भी आपका क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला। क्लियर है बात। अभी इसके अंदर आपका इधर उधर ले जाके बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा, बट आपका जो मेन 3 फॉर्मूला है यही होने वाला है। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा जो 2 दूंगा नंबर 4 में, ये आपका आइडेंटिटी के अंदर गिनती नहीं आता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट आपका आने वाला नंबर 5 कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है, ऑब्वियस बात है, अगर टेन साइन बाय कॉस हो रहा है तो कॉट उसका उल्टा होने वाला है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा। क्लियर है बात। अच्छा से देख लो एक बार आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का हेल्प से ही आपको आगे क्वेश्चन करना है। क्लियर है बात, आगे बढ़े चलो। तो अपना पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहां आपने लिखा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, कौन कौन, साइन सेक और टेन, इसको आपको कोट के टर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एकदम आराम से धीरे धीरे करते हैं, देखो ध्यान से। तो पहला टेन और कोट के बीच में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसका मतलब, तो टेन ए के जगह में मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉट ए, जो कि आपको पहला रिलेशन मिल गया कि टेन ए और कॉट ए के बीच में रिलेशन क्या है, टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, आपको मिला था एस टी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 को जब मैं उधर भेजूंगा ये बनेगा टेन स्क्वायर ए। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है बात। अब इस टेन ए की जगह में मैं ये कोट को डाल देता हूं, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट। अब एलसीएम ले लो इधर, तो ये बना आपका कॉट स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या आने वाला है 1, और इधर कौन था, सेक स्क्वायर ए। अब मैं जब स्क्वायर रूट लूंगा तो सेक ए विल कन्वर्ट टू सेक स्क्वायर ए विल कन्वर्ट टू सेक ए, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट जैसे ही लिया तो सेक ए बराबर ऊपर बना आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे अब देखो यहां भी स्क्वायर रूट अगर लेता हूं मैं तो स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे क्या बनने वाला आपका, कॉट ए बनने वाला है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात। ठीक है, अभी आपको साइन को कॉट के टर्म में लेके जाना। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
अगर मैं सेक को कन्वर्ट करता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो कॉस ए बराबर क्या होने वाला है? कॉस ए बराबर 1/sec ए, 1/sec ए। sec ए को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करते ही क्या बन जाएगा? ये आपका cot a बाई रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हाँ या ना? समझ आ रहा है बात? तो आपको cos ए मिल गया, तो cos और साइन के बीच में एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए साइन ए चाहिए, तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बात? तो सबसे पहला काम क्या होने वाला अपना, कि अपना पहले कॉस ए का जो वैल्यू था उसको स्क्वायर करके डाल दो वैल्यू। तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किया तो ये बंदा बना आपका कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हाँ या ना? क्लियर है बात? तो रूट हट गया जब स्क्वायर किया, और ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इधर आपका एलसीएम लेने वाला हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या था आपका? साइन स्क्वायर ए बराबर, इधर एलसीएम आने वाला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये एलसीएम आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। यह पार्ट आपका कैंसल आउट हो गया, और आपका यहां बना साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाते उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो साइन ए बराबर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये आपका वैल्यू आ गया साइन ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आप चेक करो, फर्स्ट मिला tan ए, उसके बाद सेक आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, एंड द लास्ट वन साइन आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक बार अच्छा से देख लो, एक बार अच्छा से देख लो। क्लियर है बात? चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ साइन सेक ए। तो इससे पहला क्वेश्चन में आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, बट ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेक ए को छोड़ के जो पांचों बचा हुआ है, कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कोसेक, इन पांचों को आपको सेक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो पहला, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? पहले तो वो याद करो, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका पहला जो बनने वाला है कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, ये आपको मिल गया फर्स्ट। जहां अपना वैल्यू मिलते जाएगा मैं बॉक्स बनाते जाऊंगा। ठीक है, तो पहला मिल गया कि रेसिप्रोकल रिलेशन से मुझे पहला मिला cos a बराबर 1 बाई सेक, मतलब cos को आप कन्वर्ट कर दिया सेक के टर्म में। ठीक है, अब cos अगर पता चल गया तो साइन का फॉर्मूला था, क्या था साइन के साथ? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? बराबर होगा 1। तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते बनेगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो जब मैं एलसीएम ले लिया हूं सेक स्क्वायर ए, तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ या ना? और इधर अपना कौन था पहले से? साइन ए का होल स्क्वायर था। हाँ क्या? क्लियर है बात? जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहां से साइन ए का वैल्यू आने वाला आपका, ऊपर रूट आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड नीचे से आपका स्क्वायर हट गया तो ये बनेगा सेक ए। तो ये आपका बन गया नंबर 2
साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अगर आपको साइन पता चल गया तो साइन को जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा तो कौन आने वाला है, कोसेक आने वाला है। तो यहां से आप कोसेक भी निकाल लो, तो यहां से आपका कोसेक क्या आएगा, कोसेक ए बराबर इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने से घूम जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये सेक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका बन गया सेक कॉस ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आउट ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने साइन कॉस एंड कोसेक निकाल दिया। तो आपके पास बचा कितना, 2 बचा, कौन कौन, टेन एंड कोट बचा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ठीक है, ये आपका आ गया, ये ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट अपना क्या आने वाला, 10। अभी एक छोटा सा बात बताओ, 10 का मतलब क्या था, 10 का मतलब क्या था, एक चीज देखो, हाँ ठीक है। तो एक चीज अपना इजीली आ गया, 10 के बीच में रिलेशन क्या था, सेक और 10 के बीच में एस टी एस टी एस टी एस टी, याद करो कास्ट। तो क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 1 को इधर लाऊंगा, 10 को उधर ले जाऊंगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना, 10 स्क्वायर ए। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई डाउट, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहां से 10 ए क्या आने वाला है, 10 ए आने वाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और साथ में क्या लग जाएगा आपका, रूट। तो अगर आपको 10 पता चल गया तो आप इस पोजीशन में कॉट निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो ध्यान से देखो, तो कॉट कैसे आएगा, तो कॉट ए, कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका वैल्यू आ गया, किसका, कॉट का वैल्यू आ गया। क्लियर है क्या बात, एक बार अच्छा से देख लो। तो अपन इस क्वेश्चन में कॉस, साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट निकाल लिए, ठीक है, अच्छा से देख लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 3 का 1 है ये। एंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, बताना है आपको। तो अगर आप दोनों टर्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या है कॉमन, 9 कॉमन है। तो आप काम करो कि 9 पहले कॉमन निकाल लो, आपका 9 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आपका 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या ये आइडेंटिटी है क्या, एस टी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना बनता है, 1 बनता है। तो इसका मतलब यहां इस पार्ट में आपका क्या वैल्यू आने वाला है, 9 इंटू 1 दैट इज क्या होगा, 9। तो आपका आंसर होने वाला है 9। आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में आने वाला है, और ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी। ध्यान से देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और आपका वैल्यू कुछ ये लेकर दिखाना है कि वैसे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो अपन जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, अपन का पहला टास्क क्या रहेगा, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से देखो, तो 1 को एज इट इज रख दिया हूं, 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक को 1 बाई कॉस थीटा, ये तो खत्म हो गया बात। तो 1 प्लस, तो यहां कॉट को लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस कोसेक को लिखने वाला हूं 1 बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन से। जितना भी एक्सप्रेशन दिया गया है मैं सबको, हर एक टर्म को कन्वर्ट कर दिया हूं साइन और कॉस में। तो लेफ्ट हैंड फर्स्ट जो टर्म दिया गया ब्रैकेट,
उसमें मैं कॉमन एलसीएम लेता हूं cos थीटा, तो यहां बनने वाला है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और इधर आपका बनने वाला है sin थीटा, एलसीएम ले लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप एक बार ऊपर ऊपर आप ऑब्जर्व करो कि ये आपका बनेगा ए और ये आपका बनने वाला है बी, ए प्लस बी, और यहां वही देखो, वही टर्म आगे पीछे करके लिखा गया है ए, और ये बन रहा है आपका बी। बन रहा है क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी, न्यूमेटर में ये बन रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर बनने वाला है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे अपना आने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा, जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात? तो अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट यूज यहां होने वाला है, क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था अपना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या था? 1 जो कि पीछे है। नीचे क्या था? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है बात? आइडेंटिटी नंबर 1 क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे लिखो या पीछे लिखो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होने वाला है। आप आइडेंटिटी को चेक करो, तो यहां से जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का जो फर्स्ट दो टर्म है, इसके जगह में आप क्या लिखने वाला है? 1। पीछे क्या बनने वाला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पीछे है -1, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं देख रहा हूं कि न्यूमरेटर से 1 और 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 एंड 1 कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर बचा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे बना साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, तो आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो क्या आया? 2 आया। ऑप्शन चेक करो किसके साथ मिल रहा है, तो ये 2 ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ मिल रहा है, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा? सी। क्लियर है बात? तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का आंसर था। अच्छा से एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर है बात? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। आपको क्या प्रूफ करना है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू लाके दिखाना है कि कौन सा वैल्यू कौन सा ऑप्शन के साथ मिल रहा है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सेक को मैं क्या लिखूंगा? 1 बाई कॉस, और 10 को क्या लिखूंगा? साइन ए बाई कॉस ए, और ऑलरेडी जो पीछे टर्म है वो एज इट इज रहने दो। तो मैं जब नीचे एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम आपका आएगा कॉस ए, ऊपर बनने वाला है 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या था? 1 माइनस साइन ए। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है। आप न्यूमेटर और न्यूमेटर में ऑब्जर्व करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? कॉस ए। ठीक है, तो और देखो ध्यान से, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो फर्स्ट आइडेंटिटी था, मैं सब्स्टिट्यूशन को साथ में दिखा देता हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था। तो जब मैं साइन को उधर भेजूंगा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनने वाला। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप राइट हैंड साइड में आप देखो, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
क्या वैल्यू डाल सकता है क्या कॉस स्क्वायर ए? तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू डलने वाला है यहाँ पर, ऊपर क्या आने वाला है कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या बना हुआ है कॉस ए। तो एक कॉस ए के साथ एक स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो आपका जो वैल्यू बचा क्या बना कॉस ए बचा। आपको ऑप्शन में चेक करना है क्या कॉस ए वैल्यू दिया हुआ है क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका वैल्यू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका कॉस ए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, देखो ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, आइदर कुछ भी एक ऑप्शन इनमें से होना चाहिए। ठीक है, तो अपन वही काम करेंगे जो सीखते हैं कि पहले कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, और सेम चीज नीचे लिखूंगा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं कॉस बाई साइन, सिंस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। विदाउट अपना न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए क्या बनने वाला ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। क्लियर है बात। तो आप देखो ऊपर से ये टर्म एंड नीचे से ये टर्म कैंसल आउट हो गया। अब क्या बन रहा है वो देखो, पहले मैं एक स्टेप और लिखूंगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये साइन चला जाएगा ऊपर और कॉस आ जाएगा नीचे, तो अपना बनने वाला है और साइन ऊपर जाने वाला है, तो ये अपना बनेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या बनने वाला है टेन स्क्वायर ए। आपको ऑप्शन चेक करना है कि टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है इसका आंसर। क्लियर है क्या बात, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं, जो कि यहां से तो 10 क्वेश्चन होने वाले एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं 5 को अलग तरीका से नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को इस एक्सरसाइज में नहीं ले रहा हूँ, इस लेसन में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ आपका एक्सरसाइज जो 4 दे दिया गया है, 4 का हर क्वेश्चन है एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, अब से आपको प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मैं पहले एलएचएस को लेता हूं, और जो मैं सिखाते हुए आया हूं आपको कि आप पहले साइन को और कॉस में कन्वर्ट करना। तो कॉसेक का मतलब हो जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा, एंड कॉट का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। एकदम इजी सिंपल स्टेप में ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप अंदर एलसीएम ले लो, तो ये क्या बनने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा क्या। ठीक है, मैं स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो इसका मतलब आपका a बाई बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब आप स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो जो जो यूज हो रहा है मैं सबको लिखूंगा यहाँ साइड में। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा था, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बनने वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? अच्छा से ऑब्जर्व करना। तो यहां देखो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां लिख रहा हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और कॉस थीटा का होल स्क्वायर में ले लिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गया फर्स्ट वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हर जो जो फॉर्मूला यूज होने वाला हो मैं साइड में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनने वाला देखो, ऊपर तो एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टर्म है और नीचे एक टर्म है, इसका मतलब एक टर्म के साथ एक टर्म कैंसल आउट हो गया। तो ये क्या बनेगा, ऊपर एक बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब चेक करो क्या ये वैल्यू आरएचएस के साथ मिल रहा है क्या, आरएचएस के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब आप एलएचएस से स्टार्ट किया एंड आरएचएस में जाके उसको एन कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका एनसीईआरटी का 4 का 2 नंबर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और आपको प्रूफ करना है 2 सेक ए प्रूफ करना, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूं इसको। तो अपना पहला ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है, ये बनेगा कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, कॉस ए अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। एकदम ध्यान से होले होले समझना, ये टर्म को इसके साथ कैंसल आउट किया, कॉस ए और कॉस ए कैंसल आउट हो गया, तो ये इंटू ये क्या यहां बनने वाला है क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या क्या बात, ठीक है। ये टर्म के साथ ये टर्म को जब मैं डिवाइड किया तो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसल आउट हो गया, बचा क्या कॉस ए, कॉस ए के साथ कॉस ए को इंटू कर दिया, बीच में प्लस था और ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है बात। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं। सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं साइड में लिखूंगा, साइड में लिखूंगा। तो ये था आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो आइडेंटिटी यूज होगा मैं हर आइडेंटिटी को लिखूंगा, ठीक है। तो अपना पहला आइडेंटिटी यूज हुआ क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनाया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो 1 था, हट गया, और पीछे कौन था अपने पास कॉस स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करो कि ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बनने वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये क्या था फॉर्मूला, मैं फिर साइड में लिखने जा रहा हूं, ये था कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए, एक ही बात है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होने वाला है 1 होने वाला है। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या बनने वाला है 1 बनने वाला। तो ये ऑलरेडी क्या था
नीचे जो था उसको एज इट इज लिख दिया हूं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इन दोनों को सम किया 1 बन गया, एंड पीछे क्या रह गया आपका 2 साइन ए। क्लियर है बात? तो 1 प्लस 1 क्या बनने वाला अपना 2 बनने वाला। तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है आपका 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस है। आगे पीछे लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करो कुछ कॉमन आने वाला है क्या, आप न्यूमरेटर पे ऑब्जर्व करो कुछ कॉमन आने वाला है क्या, क्या कॉमन आने वाला है 2 कॉमन आने वाला है। तो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी था 1 प्लस साइन ए, साथ में क्या था कॉस ए। क्लियर है बात? तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा आपका 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। और आप खुद बताओ कि रेसिप्रोकल रिलेशन से कि सेक ए का वैल्यू क्या था 1 बाई कॉस ए था। रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या था सेक ए था। तो इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा सेक ए, और आप आरएचएस के साथ ध्यान देखो कि ये आरएचएस के साथ इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपको करना किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहला अपना काम क्या था, अपना जितना भी अदर देन साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सबको कन्वर्ट कर देना था। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो एल एच एस tan को क्या लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपका मिडिल लाइन हो गया, और 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बनने वाला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऑब्जर्व करो अच्छा से कि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करने वाले एलसीएम लेने वाले। ठीक है, तो ऊपर तो एज इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले लिया अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर आएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे आने वाला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई डाउट? तो अभी जो मिडिल लाइन है उसके अनुसार देखो ध्यान से, अगर a बाई बी और मिडिल लाइन ये रहा आपका c बाई डी, तो ये b कहाँ जाएगा नीचे, और ये d कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर पे। ये क्या बनेगा a इंटू डी और b इंटू सी बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ क्या होने वाला है कि साइन ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस भी ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन नीचे आ जाएगा एंड ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ऑब्जर्व करो। तो डिनोमिनेटर में देखो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं एक को चेंज करता हूं तो आपका क्या आने वाला देखो, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर मैं a माइनस बी को रिवर्स करता हूं इंटरचेंज करता हूं तो ये माइनस लग के b माइनस ए आएगा। ठीक है, मैं किसी एक को चेंज करूंगा, मैं इसी को ही कर देता हूं, क्या होगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो भी नेगेटिव आने वाला हूं मैं नेगेटिव को आगे भेजूंगा। तो ऑब्जर्व करो अच्छा से, तो ये बनने वाला है आपका
एलसीएम तो बाद में लूंगा। ऊपर था साइन स्क्वायर थीटा, नीचे था आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, था क्या? और इधर होगा माइनस साइन, क्योंकि पीछे वाला को मैं चेंज करने वाला हूँ। ये साइन थीटा और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि मैं इंटरचेंज कर दिया। पीछे वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं इंटरचेंज करके क्या लिख रहा हूँ यहाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात? अब नीचे से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नीचे से कॉमन दिखाई दे रहा है 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका कॉमन बच रहा है। बच रहा है क्या? तो आप ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट के अंदर देखो कि कुछ एलसीएम आ रहा है क्या? साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टर्म इसके साथ जब कैंसल आउट हुआ तो कॉस थीटा कैंसल हो गया, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ये इसके साथ जब डिवाइड हुआ साइन और साइन कैंसल, कॉस के साथ कॉस इंटू हो गया, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है बात? तो अच्छा से ऑब्जर्व करो कि ऊपर जो आइडेंटिटी लगने वाला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा ये ए माइनस बी, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आइडेंटिटी लगने वाला है। तो मैं ये चीज को ऊपर लगा देता हूं, तो क्या बनेगा ये देखो, यहां से बना 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ऊपर बन रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ जो आपका आइडेंटिटी यूज हो रहा है, और एक क्या यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये 1 होने वाला है। तो यहाँ से क्या बना आपका, देखो ध्यान से, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक और छोटा मोटा आइडेंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ध्यान से देखो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो कुछ इस तरह का है कि ए प्लस बी बाई सी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो ए बाई सी प्लस बी बाई सी, मतलब जो भी डिनोमिनेटर दिया गया है उसको आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और कॉस थीटा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ऊपर है आपका साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है बात? जो कैंसल आउट होने वाला कैंसल आउट कर देता हूँ, ये कैंसल आउट हो गया। तो 1 बाई साइन आपका बनेगा कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस ये बनेगा सेक थीटा, प्लस क्या आने वाला है 1। आप एक बार ऑब्जर्व करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मिल रहा है, राइट हैंड साइड के साथ मिल रहा है। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इसका मतलब आपका क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। चेक करो अच्छा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है बात? आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस
sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो LHS पार्ट को पहले लेता हूं, LHS को पहले ले लेता हूं। तो 1 माइनस सेक है, रेसिप्रोकल रिलेशन से आपका आने वाला है 1 बाई क्या आएगा कॉस ए, और नीचे भी क्या बनने वाला है 1 बाई कॉस ए। तो नीचे को तो रहने दो 1 बाई कॉस ए, ऊपर आप एलसीएम ले लो कॉस ए, ये बने आपका कॉस ए प्लस 1। क्लियर है बात? तो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो गया, तो ये बना आपका कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं जाया जा सकता। पॉसिबल है आपको एडिशनल कुछ लगाना पड़ेगा, बट मैं आपको हार्ड नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल स्टेप में कराना चाहता हूँ। तो जब जहां जाके रुक जाए आप नेक्स्ट वाला पार्ट को लेके भी वही वैल्यू लाने का कोशिश करो। तो ये मान लेता हूं मैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान से देखो, जब RHS कर रहा हूं, RHS में क्या दिया है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो एक बात देखो ध्यान से, मैं वापस साइड में चला जाता हूं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ और लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या था 1 माइनस कॉस ए। तो न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा ये 1 माइनस कॉस ए, और ये बनेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस ए, और इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसे, ताकि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपस में सेम दिखाई दे। तो इसका मतलब RHS को सॉल्व करने से भी cos a प्लस 1 आ रहा है, और LHS को सॉल्व करने से भी cos a प्लस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना LHS और RHS दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, जो वैल्यू दिया हुआ था 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा से एक बार देख लो। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है कि अगर आपका वैल्यू आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको वहीं रख दो, आप राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व कर लो। अगर दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रूफ दैट रूट ओवर, ये दिया हुआ है इक्वल टू क्या सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a आपको प्रूफ करना है। तो ऑब्जर्व करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, रूट ओवर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए, एंड ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अच्छा से देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो दोनों सेम टर्म है, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आने वाला है। और डिनोमिनेटर पे ऑब्जर्व करो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप और लिखता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आने वाला है 1,
यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चेक करो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में अब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में अब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ वैल्यू क्या बनने वाला, देखो ध्यान से, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में क्या लिख दिया हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो ऑब्जर्व करो फिर से कि एक स्टेप और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाला को भी मैं होल स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, और ये बनेगा आपका कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट से जब बाहर निकलेंगे तो ये बनेगा, क्लियर है बात। तो स्प्लिट कर देता हूं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। तो 1 बाई कॉस ये बनेगा आपका सेक ए, और साइन बाई कॉस ये आपका बनेगा टेन ए। अब चेक करो कि आरएचएस में भी यही वैल्यू दिया गया, ठीक है, अच्छा से ऑब्जर्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। आपसे दे दिया गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा प्रूफ करना है। तो एलएचएस पार्ट को देखो ध्यान से। यहाँ एक साइन थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा, तो एक तो बाहर निकाल सकता हूँ ना, सो सिंपलेस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, क्लियर है बात। यहाँ 3 कॉस थीटा और आगे एक कॉस थीटा, एक तो निकाल लेता हूँ ना, तो एक बाहर अगर आ गया तो ये बना, एक चला गया तो बचा, 3 में से एक चला गया तो बचा 2, और वो तो एक ही था और वो एक और चला गया, ठीक है। अभी आप ऑब्जर्व करो, साइन बाय कॉस 10 तो आ गया, तो अपना मतलब सेकेंड पार्ट आपस में इक्वल होने वाला है। अभी आप आइदर साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। साइन को एज इट इज रख देता हूं, कॉस को भी एज इट इज रख देता हूं, और ये कॉस को, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया मैं वापस दिखाऊंगा। ये देखो ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ओपन करो, नीचे वाला ब्रैकेट को, ये आपका कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 माइनस 1 1 बनने वाला है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पार्ट आपका कैंसल आउट हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन रहा है इधर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो रहा है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या बनेगा, टेन थीटा, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, क्लियर है बात। अच्छा से एक बार देख लो, क्लियर है बात, ठीक है। तो आगे देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो ध्यान से।
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है, 2 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो दिया गया है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल देते। तो सबसे पहले एक बात बताओ, होल स्क्वायर अपना क्या बनने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूं, एल एच एस, ये क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा ये, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करो कि साइन ए और कॉस ए का सम कितना होने वाला है, साइन ए और कॉस ए का सम कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, क्योंकि क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि आइडेंटिटी था आपका, मैं बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए, याद इन प्रकार की किस तरह कब लगने वाला है। तो ये देखो, तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, प्लस अब एक आइडेंटिटी और याद करो कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको प्रूफ दैट में कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर ए के जगह में क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह में जब उसको उधर भेज देता हूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए अब क्या लिखने वाला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए रेसिप्रोकल रिलेशन से आ गया 1 बाई साइन, प्लस ये तो चला गया साइन के साथ, अब आ गया सेक ए। अभी वापस ऑब्जर्व करो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एसटी हिल्स याद, ठीक है। तो यहां से सेक का वैल्यू क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या आने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं वैल्यू को रिप्लेस करने जा रहा हूं, तो ये क्या बनने वाला, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को रेसिप्रोकल रिलेशन से लिख देता हूं कॉस ए, क्लियर है बात। अब आप ऑब्जर्व करो कि कुछ टर्म कैंसल आउट होने वाला, कॉस ए के साथ कॉस ए और साइन ए के साथ साइन ए कैंसल आउट होने वाला, अच्छा से देखो, कॉस ए के साथ कॉस ए, साइन ए के साथ साइन ए, ठीक है। तो यहां से क्या बनने वाला देखो, 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, जितना भी नंबर दिखाई दे रहा सबको प्लस कर दो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो यहां से आपका बन गया 7 प्लस 10 को पहले लिख देता हूं क्योंकि प्रूफ दैट में 10 पहले है, फिर उसके बाद किसको लिख देता हूं, कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपका क्या बन गया, RHS। अच्छा से ऑब्जर्व कर लो, तो ये एक ऐसा आइडेंटिटी क्वेश्चंस है कि जिसमें तीनों का तीनों आइडेंटिटी लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि cosec a माइनस साइन ए इक्वल टू इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं, एल एच एस, तो इसके जगह में मैं लिखूंगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ए के जगह में लिखूंगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, डाउट।
तो ऑब्जर्व करो कि मैं फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेता हूँ साइन ए, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइड में ऑब्जर्व करो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेजता हूँ तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा क्या? अगर साइन स्क्वायर ए के आगे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, उधर भेजने से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या बनने वाला है? कॉस स्क्वायर ए। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब क्या लगाने वाला है? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लगने वाला है? साइन ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस बार साइन को भेजा था, अभी कॉस को भेज। अगर मैं कॉस को उधर भेजता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा आपका? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका? कॉस ए। बीच में मल्टीप्लाई है, और ऊपर नीचे आप वैल्यू देखो, ये एक के साथ कैंसल आउट हो गया, साइन के साथ एक साइन कैंसल आउट हो गया, ये क्या बना? कॉस ए इंटू साइन ए। आगे तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ, बड़े आगे। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1 करके मैं करूंगा, बट वो आपके लिए हार्ड हो सकता, सिंपल ट्रिक नहीं रहेगा। इधर देखना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और आरएचएस को ले लेता हूं। आरएचएस में क्या था? 1 बाई टेन ए। टेन ए की जगह में क्या लिखूंगा? साइन ए बाई कोस ए, और कॉट ए की जगह में लिखूंगा कॉस ए बाई साइन। मिडिल लाइन 1, और नीचे एलसीएम क्या होगा? साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। नीचे कितना होगा? साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। तो जब इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा, कॉस ए कैंसल, तो साइन इंटू साइन, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, साइन और साइन कैंसल, कॉस के साथ कॉस इंटू हो जाएगा, ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। मिडिल लाइन के नीचे ए बाई बी है, तो ये बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा आपका साइन ए कॉस ए, और आप डिनोमिनेटर को देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। तो ये क्या होगा बताओ? 1। तो यहां से क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आप अच्छा से ऑब्जर्व करो कि इक्वेशन 1 एंड 2 आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, कि ये आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 10 आपका यहाँ छूटा हुआ है, जो मैं नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करूंगा उसको। एंड अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।